हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल क्विक नॉलेज में। आज हम आपको बीमा के फ़ायदे बताएंगे, बेनिफिट ऑफ इंश्योरेंस। हम लोग क्या करते हैं कि इंश्योरेंस तो करा लेते हैं पर उसका सही मतलब नहीं जानते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि बीमा हमारे लिए क्यों आवश्यक है, नीड क्यों है हमें बीमा की। क्या होता है कि बीमा जो है वो हमें आवश्यकता आने से पहले कराना चाहिए, ना कि जब आवश्यकता आए तब बीमा कराएं। कल को ये पता नहीं होता है कि आने वाले फ्यूचर में हमें क्या घटनाएं घटेंगी। जैसे कोरोना से लाखों लोग दोस्तों खत्म हो गए, तो जो अब क्या है, अब तो ये भी देखा गया है कि जिनको कोरोना हुआ है वो लोग टर्म इंश्योरेंस प्लान नहीं ले सकते हैं। इसलिए अभी भी टाइम नहीं बीता है, जरूरी है कि आप लोग बीमा करा लीजिए। चलिए अब हम आ जाते हैं बेनिफिट ऑफ इंश्योरेंस। पहला पॉइंट हमारा इसमें प्रोटेक्टिंग योर फैमिली, दूसरा पॉइंट है प्रोटेक्टिंग योर बिजनेस, तीसरा पॉइंट हमारा इंश्योरिंग दैट ऑल योर लायबिलिटीज आर कैंसल्ड, चौथा पॉइंट हमारा है टैक्स बेनिफिट एंड लोन बेनिफिट। पहला पॉइंट है हमारा प्रोटेक्टिंग योर फैमिली। किस तरीके से हम अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करते हैं। योर फैमिली इज डिपेंडेंट ऑन एन इनकम यू जनरेट। हमारी फैमिली पूरी तरीके से जो हम इनकम जनरेट करते हैं उस पर निर्भर रहती है। लाइफ इंश्योरेंस इज नॉट फॉर यू, इट इज़ फॉर योर फैमिली। लाइफ इंश्योरेंस का मेन मोटिव जो होता है वो अपने लिए नहीं होता है बल्कि अपनी फैमिली के लिए होता है। जैसे हमने बच्चों के लिए एजुकेशन प्लान ले लिया, अपने और अपनी पूरी फैमिली के लिए हेल्थ प्लान ले लिया, गर्ल्स है तो उसके लिए मैरिज प्लान ले लिया। इस तरीके से हमने क्या किया, अपनी पूरी फैमिली को प्रोटेक्ट कर लिया कि आज की डेट में जिस लाइफ स्टाइल को मेंटेन किया है हमने, कल को हमारे न रहने पे उनकी लाइफ स्टाइल मेंटेन रहे। इसके लिए हम इंश्योरेंस कराते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा प्रोटेक्टिंग योर बिजनेस। लाइफ इंश्योरेंस प्रोटेक्ट योर बिजनेस। लाइफ इंश्योरेंस जो है वो हमारे बिजनेस को किस तरह से प्रोटेक्ट करता है। जैसे हमने कोई बिजनेस कर रखा है, उसका हमने इंश्योरेंस करा लिया है, तो आने फ्यूचर में कोई भी ट्रेजेडी हो जाए, उसमें आग लग जाए, चोरी हो जाए, तो ये सारी चीज़ें लाइफ इंश्योरेंस उसे क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड द कैश फ्लो। लाइफ इंश्योरेंस कैश फ्लो को भी मेंटेन करता है। कैश फ्लो का मतलब होता है दोस्तों, जैसे एक तरफ हमारा नुकसान हुआ तो दूसरी तरफ इंश्योरेंस कंपनी उसकी भरपाई कर देती है। तो जो भी हम बिजनेस कर रहे होते हैं उनका हम पहले प्रायोरिटी में क्या करते हैं, उनका पहले हम इंश्योरेंस कराते हैं कि जिससे हमारा बिजनेस प्रोटेक्ट रहे, हमारे बिजनेस पे कोई भी प्रभाव ना पड़े, जिससे हमारे माइंड में कोई स्ट्रेस ना रहे और हम अपने बिजनेस को सही ढंग से कर सकें। हमारे पास जो भी कंपटीटर हैं उनके साथ हम अपना कंपटीशन कर सकें, अपने बिजनेस में बिजनेस को आगे बढ़ा सकें। इसके लिए हम क्या करते हैं, इंश्योरेंस कराते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा इंश्योरिंग दैट ऑल योर लायबिलिटीज आर कैंसल्ड। लाइफ इंश्योरेंस प्रोटेक्ट योर अगेंस्ट लायबिलिटी। लाइफ इंश्योरेंस हमारा क्या करता है, लायबिलिटीज़ को प्रोटेक्ट करता है। जैसे हमने खुद का इंश्योरेंस करा लिया, फैमिली का इंश्योरेंस करा लिया, बच्चों के लिए एजुकेशन प्लान ले लिए, गर्ल्स है तो उसके लिए मैरिज प्लान ले लिया, हमने हाउस बनाया उसका हमने इंश्योरेंस करा लिया, कार का इंश्योरेंस करा लिया, जितनी मेरे पास लायबिलिटीज़ हैं उन सब का इंश्योरेंस करा लिया। तो हमारा जितनी भी लायबिलिटीज़ हम इंश्योरेंस करा लेते हैं तो हमारी सारी लायबिलिटीज़ कैंसिल हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। लायबिलिटीज विल गेट पास्ड ऑन एंड टू द नेक्स्ट जनरेशन। जो हमारी लायबिलिटी होती है वो हमारे नेक्स्ट जनरेशन में चली जाती है। मतलब हमारी तरफ से जो भी लायबिलिटीज होती है, दायित्व होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है कि हमारे पूरी फैमिली को प्रोटेक्ट करता है, साथ ही साथ हमारी लायबिलिटीज को भी प्रोटेक्ट करता है। चौथा पॉइंट है हमारा टैक्स बेनिफिट एंड लोन बेनिफिट, जिसमें हम सेक्शन 80C के बारे में बताएंगे। सेक्शन 80C के तहत डिडक्शन में 1.5 लाख की छूट मिलती है हमें
हर फाइनेंशियल ईयर में। इसके लिए हम जो इंश्योरेंस प्लान लेते हैं उसमें 1.5 लाख की हमें छूट मिलती है। मान लेते हैं हमारी इनकम 10 लाख है, तो 10 लाख में 1.5 लाख माइनस हो गया, हम बचा 8.5 लाख। 8.5 लाख में हमें टैक्स देना पड़ेगा। दूसरा सेक्शन है 80D। 80D के तहत जितनी भी मेडिकल इंश्योरेंस होते हैं, हेल्थ प्लान, ये सब सेक्शन 80D के तहत आते हैं। इसमें हमारी स्पाउस और चिल्ड्रन का जो डिडक्शन अमाउंट है वो 25,000 है, 25,000 है। यहाँ पे हमारा सेल्फ का स्पाउस का क्या मतलब हुआ? स्पाउस का मतलब हुआ कि अगर मेल ने इंश्योरेंस लिया है तो फीमेल स्पाउस हुई, और अगर फीमेल ने इंश्योरेंस लिया है तो मेल स्पाउस हुई। और बच्चों, सबका मिला के 25,000 डिडक्शन अमाउंट होता है। साथ ही में अगर पेरेंट्स की लायबिलिटीज है हमारे ऊपर, तो पेरेंट्स की एज अगर 50 से कम है तो 25,000 का डिडक्शन अमाउंट और हो जाता है। एक चीज़ इसमें 80D में एक चीज़ और है दोस्तों, अगर पेरेंट्स की एज 60 के अबव है तो जो हमारा डिडक्शन अमाउंट होता है वो 50,000 हो जाएगा। साथ ही साथ अगर मेरी खुद की भी एज 60 या 60 के ऊपर है और पेरेंट्स की भी एज 60 और 60 के ऊपर है तो डिडक्शन अमाउंट टोटल 1 लाख रुपया हो जाता है। उसके बाद हमारा आता है 1010D। 1010D में जो मैच्योरिटी के अंतर्गत जो हमें पैसा मिलता है, जो हमें पेमेंट कंपनी देती है, वो हमारा टोटली टैक्स फ्री इनकम होती है। सेक्शन 80D और 1010D काफ़ी कन्फ्यूजन वाला सेक्शन है दोस्तों, इसलिए मैंने इसको अपने नेक्स्ट वीडियो में सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है। हमारी नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, उसमें टैक्स सेक्शन पूरा लिया है। साथ ही बता रहे हैं हम आपको लोन बेनिफिट क्या है। लोन बेनिफिट जितने भी यूलिप प्लान हैं, डोमिनेट प्लान हैं, उस सब में हमको ज़रूरत आने पे हम उसमें लोन भी ले सकते हैं। ये भी हमारी सुविधा इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में दी गई होती हैं। जिन्होंने अभी तक इंश्योरेंस नहीं लिया है प्लीज़ इंश्योरेंस ले लें, और जिन्होंने लिया है उनके लिए धन्यवाद, क्योंकि हम लोगों का जीवन जो है बहुत ही कीमती है, फिर भी आगे चल के किसी ने नहीं देखा है। इसलिए इंश्योरेंस जो है हमें ज़रूरत से पहले लेना चाहिए, ज़रूरत के आने पे नहीं लेना है। इंश्योरेंस हमें ज़रूरत से पहले लेना है। इसलिए धन्यवाद दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए